थैंक यू। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये राम प्रसाद मिश्रा जी का घर जानते हैं क्या? राम प्रसाद मिश्रा? आप एक काम करो भाई साहब जी, यहाँ से आप जाना, ये रास्ता घूम के एक स्कूल पड़ेगा आपको। अच्छा, स्कूल के बिल्कुल बगल से किसी से भी पूछ लेना राम प्रसाद मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे धन्यवाद भैया, एक चाय दीजिए। थैंक यू। भाई साहब, वैसे यहाँ भी काफी ठंड महसूस हो रही है। हाँ, अब ठंड का तो सीजन ही है भाई साहब। वैसे आप आ कहाँ से रहे? मैं इंदौर से आ रहा हूँ। इंदौर से आ रहे? वैसे आपके यहाँ भी काफी साफ सफाई दिख रही है। अच्छा, दिख रही है आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत साफ सफाई दिख रही है, बिल्कुल हमारे इंदौर की तरह। अरे साहब, ये सब जो है ना, ये तो मेरे को लगता है दिखावा है। क्या दिखा हुआ है भाई साहब? मुझे तो बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है आपके यहाँ। आपको कहाँ गंदगी नजर आ रही? क्या भाई साहब, ये तो सामने का दिखावा है। अगर सच देखना चाहते हैं ना आप, तो जाके देखिए ये भरी हुई नालियों को। ये पीछे जाके देखिए कचरे का जमघट। ये कचरे का जो जमघट जमा हुआ है ना भाई साहब, ये आपको सच्चाई बताएगा। और आप तो इंदौर से आए हैं ना, सुना है आपका इंदौर नंबर 1 हो गया। ये तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारा इंदौर नंबर 1 हुआ है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ जरूर पूछिए। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भाई साहब, यहीं का रहने वाला हूँ। मुझे एक बात बताएंगे आप? जरूर बताऊंगा, पूछिए। आप चाय की चुस्की लेते हुए, अखबार पढ़ते हुए अपने नगर की नाकामी बड़े गौरवान्वित होकर बताते हैं। और हम इंदौरी लोग कंधे से कंधा मिलाकर, साथ में आगे बढ़कर, जागरूक होकर, जब हमारा शहर नंबर 1 बनता है ना, तब हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। नहीं भाई साहब, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की नालियों का भरा हुआ कचरा तो देखिए। भाई साहब, एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहता हूँ, क्या बताएंगे आप? अवश्य बताऊंगा। भाई साहब, ये बताइए कि ये जो आपके घर के सामने नाली बनी हुई है और आपके घर के पीछे भी नाली बनी हुई है, ये किस लिए बनी हुई है? बिल्कुल मालूम है मुझे भाई, हमारे सबके निस्तार का जो पानी बहता है उसके लिए बनी हुई है, पानी बहने के लिए बनी हुई है। सही है। इतना तो आपको मालूम है कि आपके घर के आगे नाली और पीछे नाली क्यों बनी हुई है। जरा गौर से, अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए भाई साहब कि ये जो नाली तो पानी बह रहा है, इसमें गंदगी कौन करता है? हम और आप। म्युनिसिपालिटी आके तो उसमें कचरा नहीं भर देती। क्या भर देती है आके? नहीं ना। जबलपुर या कटनी के लोग आके आपके मोहल्ले में मलबा तो इकट्ठा नहीं कर देते, करते हैं क्या? तो ये नाली में जो गंदगी होती है, किसकी वजह से? हमारी और आपकी वजह से। हम और आप ही तो नाली में कचरा डाल देते हैं। वही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई साहब कि हम तो अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, फिर ये डस्टबिन क्यों रखी हुई है? हम अपने घर का कूड़ा करकट डस्टबिन में न डालकर कहीं किसी कोने में डाल देते हैं और फिर वहाँ कूड़ा करकट होकर गंदगी भर जाती है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ रही है, बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। चलिए, आपको बात समझ में तो आई। अब एक बात आखिरी मुझे और बता दीजिए। पूछिए पूछिए। गंगा माँ, हमारी माँ है ना, वो कितनी साफ और स्वच्छ थी, ठीक ही नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। उसे गंदा और मैला कूड़ा करकट किसने कर दिया? हमसे कर दिया। हमने कर दिया ना। और आज फिर गंगा सफाई की बात करते हैं। किसने किया उसमें कूड़ा करकट? किसने जाके गंदगी फैलाई उसमें? किसने उसको अस्वच्छ बनाया? हमने और आपने। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिस तरह से हमने गंदगी फैला के उसे गंदा किया है ना, साफ करने की भी जिम्मेदारी हर जगह की हमारी और आपकी बनती है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ
इस शहर, इस नगर या किसी भी जगह की साफ सफाई तो एक दिन जरूर हो जाएगी, लेकिन मन में गंदगी अगर भरी हुई है तो वो कभी साफ नहीं हो सकती। मेरी आंखें खोल दी। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ये जो नगर में फैली हुई गंदगी है ये कोई बाहर से फैलाने नहीं आई, ये हमारी आपकी ही देन है। और आज मैं ये संकल्प लेता हूँ इस जगह से, इस दुकान से, कि मैं स्वच्छता की पहली किरण अपने घर से शुरू करूंगा। मैं अपने घर के आसपास की सफाई रखूंगा। निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि मेरा नगर एक पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ आपसे। आपने आज ये सोच रखी है, ऐसे ही हमारा इंदौर नंबर 1 नहीं बना, एक दिन आपका नगर भी नंबर 1 जरूर बनेगा। जरूर बनेगा और हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। और एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपना नजरिया साफ रखो, अपनी सोच साफ रखो, आपका शहर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा।